हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी डिफरेंट लग रही होगी क्योंकि मुझे कोल्ड हुआ है। हाँ। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इंडिया के दो मोस्ट लव्ड एनिमे सीरीज़ से कुछ न्यूज़ बताने वाली हूँ। वो तीन न्यूज़ है बेसिकली। एंड द पहले दो न्यूज़ तो पूरे इंडिया से ही कनेक्टेड है डेफिनेटली, बट द थर्ड वन इज़ नॉट कनेक्टेड। मतलब वो कनेक्टेड है लेकिन पूरी तरीके से नहीं, सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ। वैसे ये जितनी भी न्यूज़ हैं इनमें से एक न्यूज़ मुझे मेरे फ़ैन ने इंस्टाग्राम पे दी थी। एंड अगर आप भी मुझसे कोई वीडियो बनवाना चाहते हो तो मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में हो, इंस्टाग्राम पे हो, मुझे बोलो, मैं कोशिश करूँगी उस पर बनाने की। खैर इस सब को छोड़ो, हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको 100% पता ही होगा कि जो डोरेमोन है वो बहुत समय पहले इंडिया में टेलीकास्ट हुआ था। बोल लो कि 90s में ही हुआ था, बिकॉज 2003, 4, 5 के आसपास ही हुआ था। तो दोस्तों, तब से लेके अब तक डोरेमोन की बहुत सारी मूवीज़ इंडिया में रिलीज़ हो रही हैं। एंड फ़िलहाल हाल ही में आप सबको 100% पता होगा कि इस साल डोरेमोन की पुरानी मूवीज़ रिलीज़ हुई है। कुछ भी नई मूवीज़ नए एनिमेशन के साथ रिलीज़ नहीं हुई है। पर ऐसा कुछ भी जापान में नहीं हुआ था। जापान में अच्छे से मूवीज़ रिलीज़ हो रही थी, बहुत अच्छे से। पर आपको तो पता ही होगा कि हाल ही में जापान में नवंबर 20 को डोरेमोन की एक मूवी रिलीज़ हुई थी जिसका नाम था स्टैंड बाय मी डोरेमोन 2। अब स्टैंड बाय मी 1 इंडिया में बहुत अच्छी तरीके से रिलीज़ हुई थी, बहुत जल्दी रिलीज़ हो गई थी जापान में रिलीज़ होने के बाद। बट क्या आपको ये पता है कि जब ये मूवी रिलीज़ हुई तो पहले इसकी रेटिंग्स अच्छी नहीं आई, बट उसके बाद रेटिंग्स धीरे धीरे इंक्रीज़ होने लगी। एंड नाउ ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि 40 फेबररी से 2021 फेबररी से धीरे धीरे ये सारी मूवीज़ रिलीज़ होने लगेगी सारे वर्ल्ड वाइड। एक्चुअली में पहले तो इस मूवी की रेटिंग्स बहुत ज़्यादा कम थी। एंड उसके बाद इसको इंडिया में बाय करना थोड़ा सा इजी हो गया था बिकॉज रेटिंग्स कम थी, तो ये थोड़ा चीप पड़ता। बट धीरे धीरे क्या हुआ ना, रेटिंग्स इंक्रीज़ होने लगी। एंड देन लोगों की थोड़ी सी तो उम्मीद कम हो गई कि अभी ये रिलीज़ नहीं हो पाएगा। बट ऐसा नहीं है, ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये जल्दी ही सारे वर्ल्ड वाइड रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा जिस भी कंट्री में डोरेमोन अलाउड है। एंड एक और बात है इसमें जो अभी कहीं पे ख़त्म नहीं होता। देखो, इसके रेटिंग्स अभी इंक्रीज़ हो गई हैं एंड वो पॉसिबल है कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोगों ने डोरेमोन को सपोर्ट किया आज तक, उन्होंने इसको भला ही ना देखा हो पर रेटिंग इंक्रीज़ करने के लिए दे दिया हो रेटिंग। बट देखो दोस्तों, एक्चुअली में जैसा हमारे इंडिया में स्टैंड बाय मी के लिए एक कैंपेन हुआ था, पॉसिबल है कि दूसरे देशों में भी वो हुआ हो एंड उसके बाद ही ये डिक्लेयर किया हो कि ये वर्ल्ड वाइड रिलीज़ होगा। तो देखो, मैंने इंस्टाग्राम पे मुझे एक बताया था मेरे फ़ैन ने। एंड उसके बाद मैंने इस पर थोड़ी सी रिसर्च की एंड मुझे क्या पता चला है ये आप देखो। मुझे पता चला था कि ये मूवी इंडोनेशिया में रिलीज़ हो गई है, तो मैंने इसके ऊपर सर्च किया गूगल पे, तो मुझे पता चला कि ये 13 फरवरी पे रिलीज़ होगी। वैसे अभी तो 7 फरवरी है एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसी बात है, ये इंडोनेशिया में रिलीज़ हो रही है, हमें क्या लेना देना। पर नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी और रिसर्च करी और इसके बाद क्या हुआ वो देखो। इस इमेज को देख रहे हो, इसमें लिखा हुआ है कि ये स्टैंड बाय मी 2 कब कहाँ पे रिलीज़ होगी। मलेशिया में 2021, ओमान में 2021 और सऊदी अरेबिया में भी 2021। लेकिन इंडिया में क्या लिखा है पढ़ो, फरवरी 2021। नाउ पॉसिबिलिटी है कि ये झूठ होगा, लेकिन इसे IMDb जैसी बहुत बड़ी साइट ने खुद इसे अपलोड किया है, इसे बोला है। तो इसे वैसे तो हम झूठ मान नहीं सकते, बोल सकते हैं कि फरवरी में ही रिलीज़ हो रही है 2021 को। लेकिन ये गलत भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंगापुर में 4 फरवरी को रिलीज़ होगी, लेकिन वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है। तो आप इसे सच भी मान सकते हैं, झूठ भी मान सकते हैं, पर ये काइंड ऑफ सिर्फ एक छोटा सा गैस है क्योंकि IMDb जैसी एक बहुत बड़ी साइट ने खुद इस बात को आके बोला है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऐसे मानो या फिर ना मानो। मैं तो यही मानती हूँ कि ये 2021 के अंदर दिसंबर से पहले ही रिलीज़ हो जाए, अच्छा होगा।
और पुराने वॉइस आर्टिस्ट के साथ हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो फैक्ट 1 तो यही था, न्यूज़ 1 यही था कि पॉसिबिलिटी है कि ये इंडिया में फरवरी को ही रिलीज़ हो जाए और इसका प्रोमो भी अगले हफ्ते तक आ जाए, वही मान के चलते हैं। तो दोस्तों हमारी न्यूज़ नंबर 2 है शिनचैन के बारे में। और 2016 या फिर 17 में शिनचैन का लास्ट सीज़न आया था और शिनचैन की लास्ट मूवी भी आई थी 16, 17, 18 के आसपास ही, जहाँ तक मुझे याद है। एंड उसके बाद हमें लिटरली पता ही नहीं चला है कि इसका सीज़न आने वाला है या फिर मूवी आने वाला है, फिर क्या होने वाला है। लेकिन अब आप खुश हो जाओ क्योंकि अब शिनचैन तो नहीं आने वाला दोस्तों, लेकिन सुपर शीरो आने वाला है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, शिनचैन जो होता है वो शीरो को छोड़ के चला जाता है और शीरो जो होता है वो अपना खुद का एक शो बना लेता है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये एक्चुअली शिनचैन का एक गेडेन है। गेडेन मतलब सीरीज़ है, जैसे आप सीरीज़ देखते हो ना वगैरह वगैरह, वैसे ही ये भी एक सीरीज़ ही है, जस्ट लाइक स्वीट होम कोरियन। ये भी एक सीरीज़ ही है एंड दिस इज़ जस्ट ग्रेट। ये भी गेडेन है शिनचैन का एंड ये बहुत सारे कंट्रीज़ में रिलीज़ हो गया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान में भी हुआ था। तो इंडिया में भी फाइनली ये आ रहा है कार्टून नेटवर्क पे। एंड अब आप लोग पूछोगे कि ये मुझे कैसे पता चला, तो वैसे तो अभी इसका कुछ प्रोमो वगैरह आया नहीं है, पर मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता देती हूँ। तो बेसिकली एक सीरीज़ है, इसमें शिनचैन का शीरो से कोई भी कनेक्टेड मतलब नहीं है, कनेक्शन नहीं है, बस थोड़ा बहुत घर दिखाता है शिनचैन का, जहाँ पे शीरो होता है इसका मेन रोल। यहाँ पे इसका खुद का इंट्रो भी है, ये पूरे वर्ल्ड को बचाता है, इसका नाम है सुपर शीरो। अब दोस्तों मैंने तो इस सीरीज़ को देखा है, बट अब आपको भी देखने को मिल रहा है। मैंने पूरा नहीं देखा, मतलब 2-3 एपिसोड ही देखे, ज़्यादा नहीं देखा। एंड इसके 40+ एपिसोड्स हैं एंड ये 22 या फिर 23 से शुरू हो रहा है फरवरी में। एंड ये ऑफिशियली अनाउंस किया है कार्टून नेटवर्क एशिया ने। अब आप पूछोगे कैसे, तो ये देखो, ये कार्टून नेटवर्क एशिया ने खुद फेसबुक पे इसे डिक्लेयर किया है कि ये रिलीज़ हो रहा है। अब आप बोलोगे ये तो एशिया के किसी भी कंट्री में रिलीज़ हो सकता है, तो देखो इसका जो कवर फ़ोटो है, इधर लिखा हुआ है CN यानी कार्टून नेटवर्क इंडिया। अब यहाँ पे लिखा है कि सुपर शीरो आप देख सकते हो, ग्रिज़ी एंड द लेमिंग्स है, लंपुट है, टॉम एंड जेरी है। अब यहाँ पे सेकंड में है सुपर शीरो, जो कि स्टार्ट हो रहा है फरवरी को, 22 को शुरू हो रहा है ये। और इसके 40+ एपिसोड्स हैं, तो हो सकता है कि 1 महीने से ज़्यादा तक ये चले। अब ये हिंदी डब में होने वाला है फिर नहीं होने वाला, इसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। मुझे लग रहा है कि हिंदी डब होगा, पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि जापानीज़ में तो रिलीज़ करेंगे नहीं, मुझे नहीं लगता, बट देखते हैं क्या होता है। एंड ये मुझे लग रहा है कि अच्छे से चलने वाला है, क्योंकि ये शिनचैन से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स सेकंड न्यूज़ यही थी हमारी, और ये 100% कंफर्म्ड है कि ये कार्टून नेटवर्क पे रिलीज़ हो रहा है। अभी इसका प्रोमो आएगा मेरे ख्याल से कुछ समय में आएगा तो मैं ऑब्वियसली देखूँगी, सीरीज़ भी मैं देखूँगी। थर्ड न्यूज़ है कि डोरेमोन की एक मूवी स्टार वॉर्स आई है, आने वाली है अपकमिंग। तो वो जो मूवी है वो अब अनफॉर्चुनेटली उसकी डेट डिले कर दी गई है। एंड अब ये इंडिया से कनेक्टेड इसीलिए हुआ क्योंकि अगर वहाँ पे डेट डिले हुई है, अगर इसकी पॉसिबिलिटी थी इंडिया में रिलीज़ होने की, तो वो डेट भी डिले हो गई है। अब फ्रेंड्स यही थी आज की न्यूज़, मुझे बाय करना पड़ेगा। एंड रुको, वीडियो भी ख़त्म नहीं हुई है। अगर आप में से कोई भी लड़की है जिसे नेल आर्ट करना पसंद है, तो आप मेरे दूसरे चैनल को चेकआउट कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैनिक्योर स्टूडियो नाम से फॉलो करो एंड ब्लॉकबस्टर एनीमे नाम से भी फॉलो करो। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई विल मीट यू स्ट्रेट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।